देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होता है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक रूल होता है, जो इतने भी रूल केमिस्ट्री में बनते हैं वो यही बनाता है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करने होंगे वो आईयूपीएसी करता है। तो आईयूपीएसी ने क्या किया कि जो छोटे छोटे नेम थे वो तो कॉमन नेम में हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे कहा इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन जो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड नेम थे उसको नॉर्मल वे में कहना मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए आईयूपीएसी ने क्या किया, एक इजी मेथड बनाया जिससे आप कोई भी कंपाउंड को अगर रखते हो तो उसका आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत कुछ रूल आपको समझने पड़ेंगे बस। ठीक है, बाकी आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम। देखो सबसे पहले उसने कहा यहाँ पे एक रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड। और रूट वर्ड से पहले जो होता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, जिसे हम पहले रखेंगे। और एक होता है सफिक्स, जिसे हम बाद में रखेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को ध्यान रखना है आपने, जब भी नोमेनक्लेचर रखोगे तो इसका ध्यान रखना है। प्रीफिक्स में भी दो टाइप है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी में कौन सी चीज आएंगी, जो साइड चेन होती है। ठीक है, जो साइड चेन यानी जो साइड में लगी होंगी, जैसे क्लोरीन, ये हर हमेशा साइड में होगा तो इसे कहेंगे क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। ऐसी नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप, तो नाइट्रो। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे रखोगे CN होगा तो साइनो। तो जो भी साइड चेन में होगा उसको हेलोजन होगा तो हेलो फॉर्म में, नाइट्रो, साइनाइड। अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्काइल के फॉर्म में। तो ये उसने कहा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सबसे पहले आप इसी को रखोगे जब भी आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला कौन सा रखोगे, जो साइड चेन है। इसके बाद प्राइमरी में उसने कहा साइक्लो। अगर कोई साइकिल वाले कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करना है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना। ठीक है, ये साइड चेन है, ये साइक्लो है। उसके बाद रूट वर्ड में क्या आते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन 1 हो गया तो उसके लिए आता है मैथ। अगर कार्बन 2 हो गया तो एथ। कार्बन 3 हो गया तो प्रॉप। कार्बन 4 हो गया तो ब्यूट। कार्बन 5 हो गया तो पेंट। कार्बन 6 हो गया तो हेक्स। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 8 है तो ऑक्ट। कार्बन 9 है तो नोन। और कार्बन 10 है तो डेक। फिर एंडक, एंडेक, डोडेक, किस तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन आपके पास मैक्सिमम 8 तक ही है, ज्यादातर 9 तक आएगा। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये लिखना ही लिखना है किसी भी हालत में, ये फंडामेंटल है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। उसके बाद सफिक्स में भी दो टाइप आ गए। अब जो ये लिखा है मैंने सीक्वेंस से लिखा है, जब भी आप नेम लिखोगे तो इस सीक्वेंस में रखोगे। इसमें है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी में 3 टाइप के होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो उसके लिए आता है एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आता है इन। और ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आता है आइन। ठीक है, तो ये है कौन सा, प्राइमरी सफिक्स। इन तीनों में से एक जरूर होगा, यानी कि रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स ये दोनों फंडामेंटल होते हैं, बेसिक होते हैं। कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें ये ना हो। ठीक है, ये सबके पास होगा, भले ही आगे साइड चेन ना हो किसी के पास, इसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ना हो और जिसमें डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो ये फंडामेंटल है। ठीक है, बेसिक है ये, और ये हर एक कंपाउंड के साथ होंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स में कौन से आते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, कि इसकी सीनियरिटी सीरीज होती है। अब इसमें जैसे एल्कोहल हो गया
तो एल्कोहल के लिए ऑल आता है, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के लिए आता है अल, ऐसे ही कीटोन हो गया, कीटोन के लिए आता है ओन, एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए आता है ओइक एसिड। तो जब एसिड होगा मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा अगर एक, तो उससे सबसे लास्ट में रखना। तो ये सीक्वेंस है नोमेनक्लेचर का, ठीक है। इस सीक्वेंस से आपने कभी भी नोमेनक्लेचर करोगे तो इस सीक्वेंस को ही फॉलो करना है आपने। अगर इस सीक्वेंस को आपने चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले साइड चेन अगर कोई है तो उसे लिख दो, साइक्लो है तो उसे लिख दो। उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आएंगे, कितने हैं, 4 5 6 3। उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स में सिंगल डबल या ट्रिपल होगा ही होगा, या तो सिंगल होगा डबल होगा ट्रिपल होगा, इनमें से एक जरूर होगा। और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, इसमें आएंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये समझ में आया आपको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे। जब भी नोमेनक्लेचर बताऊंगा तो ये सीक्वेंस हर एक के केस में याद रखना पड़ेगा। अब इसके रूल्स आएंगे, पहले सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्लियर हुआ सबको? ओके। तो ये सबका नोमेनक्लेचर है, क्योंकि जितने भी नोमेनक्लेचर है इसमें शुरू से लेके लास्ट तक का, अगर आपने ये नोमेनक्लेचर कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो नोमेनक्लेचर वाले, क्योंकि सारे रूल्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही मैं आपको नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ। तो ये पहले हो गया सीक्वेंस का। अब हम आते हैं रूल्स में। रूल्स में हम स्टार्ट करेंगे पहले एल्केन के लिए। जो एल्केन के रूल है लगभग वही आगे काम आएंगे, कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं बस एल्केन के लिए। सबसे पहले वो कह रहा है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। यानी अगर आपके पास सपोज करो 8 कार्बन है, जैसे सपोज करो ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने ये चेन बना दी, ठीक है। अब आपको बोला इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, कंटिन्यूअस चेन, ध्यान रखना मैक्सिमम कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। तो देखो पहला आपके पास ये वाला ऑप्शन है, इसमें कितने कार्बन है चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा एक और तरीका है इसमें, इसको ऐसे कर दो, ये दोनों, इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 ही हैं। अब तीसरा ऑप्शन इसमें आता है, तीसरा ऑप्शन क्या है देखो, तीसरा ऑप्शन है इसमें कि ये वाला। अब इसमें कितने कार्बन है देखो, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने इधर से मिला के कर दिया, कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ये। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन हाईएस्ट है। तो उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, और इसे कहते हैं मेन चेन या पेरेंट चेन। तो ये होता है मेन चेन या पेरेंट चेन। और ये वाला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे साइड चेन, जैसे हम कह रहे थे। तो ये साइड हो गया, जो भी साइड में लगा है उसे साइड चेन, और ये वाली जो चेन है उसे कहेंगे मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। तो ये पहला रूल है इसका कि कभी भी आपको सिलेक्ट करना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा एज ए पेरेंट चेन या मेन चेन, और उससे जितने भी चेन अटैच होंगे वो साइड चेन हो जाएंगे। तो इसका ये पहला रूल है ये, ठीक। तो फर्स्ट याद रखना है लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका। सेकंड पॉइंट इज, ये सीक्वेंस ही होना है, इसमें आता है लोएस्ट लोकेट रूल, लोकेट रूल। लोकेट, लोकेट का मतलब होता है पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन किसकी देखेंगे, जो साइड चेन है, ठीक है। अब साइड चेन की पोजीशन देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl,
तो Cl क्या है यहाँ पे, साइड चेन है। ये मेन चेन आपने बनाया, ये मेन चेन बन गया। अब इसमें साइड चेन है ये वाला। तो जब भी साइड चेन होगा तो आपके क्या करना है, दोनों साइड से नंबरिंग करनी है, एक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो कहता है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से साइड चेन गेट लोवेस्ट पोजीशन, साइड चेन गेट लोवेस्ट पोजीशन, जहां से उसके लिए नजदीक पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दो रास्ता आपको जाने के लिए यहाँ पे, तो जहां से नजदीक होगा वहां से जाओगे आप। ठीक है, जहां से ज्यादा लेंथी पड़ेगा वहां से आप जाना पसंद नहीं करोगे। तो ये भी यही कहता है कि जहां से साइड चेन पास आएगा वहीं से नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे। इसीलिए इसे कहते हैं लोवेस्ट। लोकेट का मतलब पोजीशन, और किसकी पोजीशन, साइड चेन की पोजीशन। तो जो भी आपने साइड चेन यहाँ पे रखा हुआ है उसकी पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए, यानी हम इसको प्रिफर करेंगे, सेकंड वाले को। इसको प्रिफर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से साइड चेन 6 पोजीशन में आ रहा है, तो और दूसरी इस साइड से सेकंड में, और इधर से आ रहा है 6 में, तो 6 वाले को हम हटा देंगे, 2 वाले को हम प्रिफर करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 है तो उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी हमें। तो हम लिखेंगे 2, और Cl के लिए क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, 2 क्लोरो। अब इसकी पोजीशन हमने बता दी कि 2 क्लोरो। अब टोटल कार्बन कितने मेन चेन में, 7, 7 के लिए हेप्टेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 क्लोरो हेप्टेन। मेन चेन को लास्ट में लिखना है, पहले साइड चेन और उसकी पोजीशन भी लिखनी है। ठीक है, पोजीशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को आप कोई एड्रेस है तो अगर आपने उसके पोजीशन नहीं बताया तो गलत एड्रेस हो जाएगा। जैसे मैंने कैसे 2 क्लोरो पेंटेन हेप्टेन, तो क्या होगा इसमें कि पहले हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 2 क्लोरो है तो आप कहीं से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, और जहां पे 2 रखा है वहां पे आपको Cl लगाना पड़ेगा। बाकी हाइड्रोजन है इसमें, ये फिक्स है कि हाइड्रोजन सारे जगह पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको नोमेनक्लेचर का ध्यान रखना है कि विथ पोजीशन, अगर मेरे पास पता नहीं चलेगा तो उस समय अगर पोजीशन लिखी नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं। अगर सपोज आपको दे दिया केवल क्लोरोहेप्टेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोजीशन 1 है। अगर किसी की पोजीशन नहीं दी होती है तो हमें क्या मानना है, उसकी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, अगर लिख दिया उसने क्लोरोहेप्टेन, तो क्लोरोहेप्टेन को समझ जाना आप कि फर्स्ट पोजीशन में Cl लगा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 है तो फर्स्ट में Cl लगा दो आप। अगर सिर्फ क्लोरोहेप्टेन है, पोजीशन लिखी है तो आपको पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो ये इसका सेकंड रूल है, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया फिर हमने नंबरिंग देखा। अब तीसरा इसमें आता है लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल का मतलब ये होता है कि जितने भी साइड चेन होते हैं, साइड चेन, ठीक है, तो जो साइड चेन होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो सम होता है उसका, साइड चेन का सम, वो लोवेस्ट होना चाहिए। ये कब अप्लाई होगा, जब मोर देन 1 साइड चेन हो, मोर देन 1 साइड चेन हो, क्योंकि एक साइड चेन के लिए तो अभी हमने कर ही दिया था। अगर एक से ज्यादा साइड चेन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, सम करेंगे उनकी पोजीशन का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मैंने साइड चेन लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि नंबरिंग कहाँ से करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन को, इसके बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो दोनों साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा तो पोजीशन क्या है, देखो इसकी पोजीशन कार्बन से डिनोट होती है। ठीक है, जिससे लगा हुआ है ये C, वही उसकी पोजीशन है 3। उसके बाद ये लगा है 4 से तो +4, और ये 6 से लगा हुआ है तो +6। तो 6 + 4 10 + 3 13 हो गया। अब दूसरा करते हैं, सेकेंड वन इज
सेकेंड वन के लिए क्या करते हैं हम, देखो इधर से स्टार्टिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले में 2 पोजीशन में आ रहा है, अगर मैंने राइट टू लेफ्ट किया तो 2 पोजीशन प्लस, फिर 4 में आ रहा है +4, फिर 5 में आ रहा है ये, तो +5। तो 5 + 2 सॉरी 5 + 4 9 + 2 11, 11। तो जिसका सम कम होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी, यानी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ का सम कम आ रहा है, यहाँ का सम ज्यादा आ रहा है, तो इसको नहीं करेंगे हम। तो वो कहता है, इसे कहते हैं लोवेस्ट सम रूल, यानी जितने भी पोजीशन है साइड चेन की उसको प्लस कर दो पहले, जिसका प्लस कम आएगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। 20 से मत करना, दोनों एंड में से कहीं एक एंड से होगा स्टार्ट, लेकिन उसमें क्या होगा कि लोवेस्ट सम रूल लगेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो 3 4 5 है ना, 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, अगर ये है 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगे होंगे, उसको हम दिखाते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है वो। अब देखो पोजीशन मैंने क्या रखी थी, 2 2 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका अगला रूल आना था, वो मैंने अभी इंक्लूड कर दिया है कि अगर तीनों सेम होता है तो तीनों सेम के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, ट्राई, और Cl के लिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो। लेकिन इसकी पोजीशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कौन कहाँ पे लगा हुआ है। तो एक लगा है 2 पे, तो यहाँ लिखोगे 2 कॉमा, फिर दूसरा 4 पे तो 4, फिर कॉमा, 2 डिजिट के बीच में कॉमा, 2 नंबर के बीच में कॉमा, उसके बाद 5 तो 5। अब नंबर और आ, ये अल्फाबेट के बीच में डैश, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश। जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होगा, तो ये कैपिटल में होगा, पहला कैपिटल में। तो ट्राई क्लोरो, उसके बाद फिर 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एन लग जाएगा उसमें, हेप्टेन। तो ये हो जाएगा 2 4 5 ट्राई क्लोरो हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल होता है, लोवेस्ट सम रूल। ये कब लगेगा, जब ज्यादा साइड चेन होंगे, तो फिर हमें नंबरिंग करने के लिए वहां से नंबरिंग करनी है जहां से सबका सम लोवेस्ट आएगा। ठीक है, उसे कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको, या इसको किसी को रिपीट करना है कोई पॉइंट? पहला, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले आपको बताया तरीका, देखो लिखने का तरीका क्या है कि साइड चेन पहले लिखोगे आप, साइड चेन लिखा आपने, फिर वर्ड रूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स। जो चीज उसमें होगी उस सीक्वेंस को ही मेंटेन रखना है। ठीक है, जो चीज उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताई उस सीक्वेंस को ही मेंटेन रखना है हर बार में। तो पहले साइड चेन लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इसको लिखना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी आपको। रूल तो मैं आपको सारे बता दूंगा अभी, लेकिन मेन है उसके प्रैक्टिस, तभी कमांड आएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो रूल 4 होता है वो है अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल में क्या होगा, देखो ये होता है ओनली फॉर साइड चेन, ओनली फॉर साइड चेन, और किसी के लिए नहीं लगेगा ये, केवल साइड चेन के लिए ही ये अप्लाई होगा। जैसे मैंने मेन चेन बना दिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे Br भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने Cl भी रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब सम करोगे आप तो देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों पास पड़ रहे हैं, यहाँ से दूर है, तो जहाँ से पास पड़ेंगे यानी जहाँ से सम लोएस्ट होगा, तो हमने पता लगा लिया 1 2 3। अब सवाल ये आया कि साइड चेन को पहले लिखूं, लेकिन कौन सा साइड चेन है जिसे मैं पहले लिखूंगा? Br को हम कहते हैं ब्रोमो,
Br का मतलब ब्रोमो, Cl को कहते हैं क्लोरो और NO2 को कहते हैं नाइट्रो। तो अब मुझे ये सवाल आ गया कि इसको लिखूं कैसे, किसको पहले लिखना है कैसे बाद में लिखना है। ये तो मुझे पता है कि साइड चेन पहले लिखनी है, लेकिन कौन सी साइड चेन को पहले लिखें हम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसने कहा इसके लिए क्या करो, अल्फाबेटिकल रूल करो, बस बाकी सारी झंझट खत्म। जैसे रोल नंबर लिखते हैं, तो रोल नंबर के लिए टीचर क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली कर देते हैं नंबर को, ताकि जिसका अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसका रोल नंबर पहले हो जाएगा, ताकि सुविधा हो जाएगी पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा कि जो साइड चेन आएगा अब इसे अल्फाबेटिकली पहले लिखो। जैसे बोरोन आ गया, ये पहले सेकंड नंबर पे, तो इसको विद नंबर लिखना है, टू ब्रोमो, क्योंकि पोजीशन नहीं लिखोगे तो हमें पता कैसे चलेगा किस पोजीशन में है वो। फिर उसके बाद बी के बाद सी आता है, तो सी कौन सी पोजीशन में, थ्री, थ्री क्लोरो। उसके बाद फिर टू, देखो ये नीचे लगा ऊपर लगा उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये सेकंड कार्बन से लगा है तो सेकंड ही माना जाएगा, टू नाइट्रो। तो अब सारे साइड चेन लिख दिए मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के जो साइड है वो सारे लिख दिए, तो अल्फाबेटिकली लिखने हैं। ठीक है, उसने कहा इसे अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्फाबेटिकल रूल। और ये किसके लिए है, साइड चेन के लिए ओनली। तो अब क्या हुआ, ब्रोमो यानी बी पहले आएगा, फिर सी बाद में आएगा और एन सबसे लास्ट आएगा, तो तीनों लिख दिया हमने। बस अब ये साइड चेन खत्म हो गए, साइकिल है नहीं तो साइक्लो लिखेंगे नहीं। अब वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 6, तो इसके लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेक्सेन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। तो सिंगल है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो थ्री क्लोरो टू नाइट्रो हेक्सेन। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्फाबेटिकल रूल, अगर साइड चेन ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ रूल। अब इसके बाद आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल इसे कहते हैं प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल, ये भी साइड चेन पे लगता है, केवल केवल किस पे लगेगा, साइड चेन पे लगेगा। ये साइड चेन पे लगता है, लेकिन अगर छोटा ग्रुप है, साइड चेन छोटा है, स्मॉल कैटेगरी का है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर दो सेम हो गए, एक के लिए तो कुछ होता नहीं है, अगर दो सेम होंगे तो ड्राई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, ऐसे जैसे उसमें बताया था, सिक्स होगा तो हेक्सा। तो ये प्रीफिक्स हमने यूज करने, अगर सेम साइड चेन हुए तो, सेम साइड चेन हुए तो, और सेम साइड चेन दो हुए तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार तो टेट्रा, पांच तो पेंटा, सिक्स तो हेक्सा। और अगर लार्ज हो गया, कोई बहुत बड़ा ग्रुप है जो साइड चेन में हो गया, तो उसके लिए आता है ब्रिस, अगर दो होगा तो ब्रिस, तीन होगा तो ट्राइकिस। ठीक है, इसके बाद फोर होगा तो टेट्राकिस, इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, पेंटा, हेक्सा। तो ये बड़े कंपाउंड के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप होता है और दो सेम है तो ये वाला लगेगा, छोटा होता है तो उसके लिए ये वाला लगेगा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे लगेगा, देखो ये है साइड चेन जब सेम होना चाहिए। सेम के लिए देखते हैं एग्जाम्पल एक, जैसे मैंने ये बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे बना दिया। सेकंड क्या था, नंबरिंग, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस करेंगे तो टू पोजिशन में ये है, प्लस थ्री में दूसरा है, और फोर में दो है, तो 4 + 4 8, 3 11 और 2 13। दूसरी साइड से देखते हैं नंबरिंग करके, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इसमें दो फोर में लगे हैं तो 4 + 4 8, फिर एक फाइव में लगा है, तो 8 और +5 और +6, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं करेंगे अब, जहां से लोएस्ट सम होगा वहां से करना है। उसके बाद नोमेनक्लेचर में पहले साइड चेन आता है, अब चारों के चारों सेम हो गए, Cl चारों सेम है,
पहले पोजीशन लिखनी है इसकी, देखो पहले कौन सा पोजीशन में, 2, फिर दूसरा 3 में, फिर 4 एंड 5 में। तो ये पोजीशन आपने लिख दी, चारों की पोजीशन लिखनी है। तो 4 के लिए कहेंगे हम टेट्रा क्लोरो, यानी 4 क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो। क्योंकि 4 क्लोरो है तो पोजीशन हमने पहले दिखा दी, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन हो गई। फिर टेट्रा क्लोरो। अब कार्बन कितने टोटल, बाकी कुछ है नहीं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 5 टेट्रा, सॉरी 2 3 4 4। ये 4 दोनों 4 में लगे हैं, 5 गलती से लिख दिया। 2 3 4 4 टेट्रा क्लोरो हेप्टेन। अगर 4 सेम है तो टेट्रा, अगर 3 होता तो ट्राई, अगर 2 सेम होता तो डाई। एक का कुछ नहीं होता, सेम नाम होता। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, प्रीफिक्स रूल। प्री मतलब पहले, तो ये साइड चेन के पहले लिखते हैं और वो बताता है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स रूल। क्लियर हुआ? अब क्या होगा देखो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि प्रीफिक्स रूल तक हमने पढ़ लिया। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है कि उसने कहा चलो एक काम करो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी सेम दे दिए दो सिचुएशन में आपको। ठीक है, एक ये वाली दे दी, एक ये है, और एक ये इस पे लग गया। अब क्या होगा देखो, आपने साइड चेन सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक ऑप्शन ये हो गया आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों जगह से कार्बन सेम आ रहे हैं, तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि कहीं से भी कर रहे हैं या कोई और रूल है इसका। ठीक है, क्योंकि मेन कार्बन में आप चाहे सीधा ले लो तब भी 6 कार्बन है, चाहे आप इसको यहाँ से बैंड करके ले जाओ तब भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इस तरीके से उसको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, कार्बन एटम सेम सेम इन पेरेंट एटम, तो उस केस में क्या होगा कि उसको सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगी, विच कंटेन मोर साइड चेन, जिसमें से साइड चेन ज्यादा होंगे। तो साइड चेन ज्यादा किसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 1। तो अब आप किसको सिलेक्ट करोगे, जिसमें साइड चेन ज्यादा होंगे, तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में दो साइड चेन आएंगे, इस केस में दो साइड चेन है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, 1 2 3 4 5 6। अब एक है फिफ्थ वाला, ये वाला साइड चेन, और एक ही है, तो दो साइड चेन आ रहे हैं। और अगर आप सीधा यूज करते ये वाला मेन चेन में, तो एक ही साइड चेन आ रहा था। तो जब एक साइड चेन आता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दो साइड चेन आते हैं, यानी जितना ज्यादा साइड चेन आएगा उतना बढ़िया है। ठीक है, तो साइड चेन को नहीं बनाना है इसमें, सॉरी साइड चेन को ज्यादा बनाना है अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हुए तो। लेकिन अगर सेम नहीं हुए तब नहीं करना है कुछ भी। अगर एक एक के केस में 5 हो रहा है और एक के केस में 6 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2, और यहाँ पे भी साइड चेन बन गया, तो ये साइड चेन ज्यादा दिख रहे हैं आपको। लेकिन इस केस में क्या है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें ज्यादा है तो आप इसी को मेन चेन मानो, फिर ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है हल्का सा। तो ये इसका रूल हो गया कि अगर कार्बन एटम दोनों जगह से सेम आ रहे हैं तो हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसमें साइड चेन ज्यादा होगा उसी को हम मेन चेन मानेंगे, और दूसरे को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। इसमें है जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 और ये 1। तो आपने क्या करना है, मेन चेन किसको मानना है, मेन चेन मानेंगे इससे, जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जहां से पास पड़ेंगे वहीं से नंबरिंग होगी।
अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? नोमेनक्लेचर में देखो एक कार्बन होता है तो एक के लिए आता है मैथ और उसके पीछे वाई एल लगा दो, मिथाइल। दो कार्बन के लिए आता है एथ, उसके पीछे वाई एल लगा दो, इथाइल। तो अब इन दोनों में से किसे लिखेंगे? दो साइड चेन आ गए, तो मैंने अभी कहा अल्फाबेटिकली लिखना है। तो पहले इथाइल होगा और पोजीशन क्या उसकी 3, तो 3 इथाइल, फिर डैश 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और फिर साइड चेन खत्म हो गए। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो जाएगा इसका नाम 3 मिथाइल 2, सॉरी 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये समझ में आया? रिप्लाई करना मुझे यहां तक समझ में आया, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर ही करना है हमने, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर ही करने पड़ेंगे। और अभी मैंने आपको ये पेपर भेज दिया है। अब मैं आपको ये सारा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? जो मैंने आपको इसमें केमिस्ट्री में वो भेजा है, ये हम क्या करेंगे अब? सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। एसर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी बेस हो गया, और जो टाइप के सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई अब दोनों में सेम आएंगे लगभग, आईसीएसई सीबीएसई में। तो ये मैं अभी ये सुमित आपको भी भेज दूंगा। तो इसमें क्या है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो हम इसको स्टडी करेंगे अब, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मैं सारे क्वेश्चन है जो इस टाइप के, उसके प्रैक्टिस कराऊंगा। बस एक थोड़ा, जैसे हम चैप्टर खत्म करते हैं तो हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना प्रैक्टिस ज्यादा होगी। पर कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये रूल है इसका, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो गए तो उसे सिलेक्ट करना है, उसको मेन चेन मानना, ये मेन चेन हो गई, और इस मेन चेन से जो ये लगा हुआ है ये साइड चेन हो गई, इसे हम कहेंगे साइड चेन, ठीक है? अब इसके बाद है नेक्स्ट वन इज, एक कॉम्प्लेक्स में आता है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, नहीं तो इसे बाद में ही बताऊंगा। एक बार आप देख लो, अगर समझ में आ गया तो ये ठीक है, नहीं आया तो हम आगे इसकी बाद में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये रेयर आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिया, और यहाँ पे उसने कर दिया 1 2, और यहाँ पे भी 1 2 ऐसे दे दिया, ठीक है? अब बोलेगा इसका नोमेनक्लेचर करो, और ऐसी एक चीज उसने क्या किया, यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे 1 1 2 3 ऐसे दे देगा आपको, बोलेगा इसका नोमेनक्लेचर बताओ। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप मेन चेन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाले हो गए, ठीक? 8 ये हो गया। अब करना क्या है कि जो, अगर आप इसके साइड चेन लेते हो 5 6 7, तो भी ये मेन चेन में नहीं आ पाएगा। यहां से स्टार्ट करोगे 5 6 7 8, तो भी मेन चेन में नहीं आ पाएगा। अच्छा 8 आ रहा है ना यहाँ से, तो इसको एक और बढ़ा दो यहाँ पे 9, ठीक है? 9 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है वो कि अगर आपने इधर से कोई भी किया, यहाँ से 8 8 आ रहे हैं और ये मेन 9 है, तो आप इसी को मेन चेन मानोगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तब बाकी सब चीज भूल जाओ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आएंगे दो में, तब देखेंगे कि जो ज्यादा ब्रांच होगा उसे सिलेक्ट करना। लेकिन अगर मेन चेन में ज्यादा कार्बन हो गए तो फिर हम उसी को मेन चेन मानेंगे। तो ये मेन चेन हो गई। अब मेन चेन के बाद भी देखो, जो दूसरी साइड चेन दिख रही है आपको, इसके बाहर भी क्या हुआ, चेन लगा हुआ है। देखो ये, इसमें भी देखो, ये अब साइड चेन हो गए, इसके बाहर से भी चेन लग गया। देखो ये साइड चेन हो गई, जो साइड में लगी है, इसके बाहर भी चेन हो गया। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब साइड चेन में भी चेन हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। अब इसे उतना आसान नहीं रह गया करना जितना पहले वाले किए हमने। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे नंबरिंग करिए आपने, अब इसको भी अंदर नंबरिंग कर देते हैं। किसी बुक में लिखा होता है 1 - 2 और किसी में लिखा होता है 1 या 2, तो ये 1 - 2 कर लो फिलहाल। अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले लिखेंगे 4, क्योंकि 4 पोजीशन में, फिर डैश, अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब फिर वही नोमेनक्लेचर करना है। देखो इसको मेन मानो 1 2,
अब इसके बाहर कितना लगा हुआ है, साइड चेन में 2C, तो इसे कहते हैं 1 1 या 1 डैश डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हैं। एक C का मतलब मैथ, और जब भी मिथ वाला साइड चेन में होगा तो YL उसके पीछे लगा देते हैं, तो मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है। उसके बाद फिर 2 कार्बन मेन चेन में इसमें, तो इसे कहते हैं इथेन। तो इथेन नहीं कहेंगे, यहाँ पे इथाइल ही कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला। और ऐसे ही ये लग रहा है आपको, देखो दोनों सेम है, तो इसको दोनों सेम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, देखो 4 पाई 4 5 बिस। मैंने कहा था ना अगर बड़े ग्रुप सेम होंगे तो उसके लिए वर्ड आता है बिस। तो 4 पाई 20, क्योंकि दोनों बड़े कंपाउंड है तो उसके लिए डाई वर्ड नहीं होगा, बिस। फिर 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद फिर इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल कार्बन कितने, 9, 9 के लिए नोन, और आगे एन, नॉन एन। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थे इसीलिए इसे कह दिया कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये आया समझ में? जब साइड चेन होगा उसके बाहर भी साइड चेन हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उसमें क्या होता है, नंबरिंग करने का तरीका है और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे। 2 सेम हो जाएगा, कोई बड़ा ग्रुप तो उसे कहते हैं बिस, और अगर सिंगल होगा तो उसे कहते हैं डाई। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या नहीं हुआ बताना। सर एक ये बार इसका एल्किन नॉन रूल है। हाँ सर एक बार बताओ इसका सर। नॉन रिपीट कर दो। अच्छा, 20 वाला रिपीट करना है या ओवरऑल? सर बेस वाला। 20 वाला ना, 1 मिनट, टाइम खत्म हो रहा है, तो रिज्वाइन करो इससे दोबारा क्योंकि टाइम चला जाएगा, तो रिज्वाइन करने से सेम।